इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी एनर्जी मीटर का डेटा पावर मॉनिटरिंग एक्सपर्ट के डेटाबेस में कैसे मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एनर्जी मीटर है जो कि पावर मॉनिटरिंग एक्सपर्ट में कॉन्फ़िगर्ड है, कम्युनिकेशन या किसी वजह से या मैन्युअली डेटा एंटर करना चाहते हैं या कोई वैल्यू चेंज करना चाहते हैं एनर्जी या कोई भी किसी भी पैरामीटर का, तो हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको डिटेल से बताऊंगा। हमारे पास एक टूल है पावर मॉनिटरिंग एक्सपर्ट का, मैनुअल डेटा एंट्री नाम से ये टूल है। इसके थ्रू हम डेटा एंटर कर सकते हैं किसी भी एनर्जी मीटर का। इस टूल को हम दो जगह से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो इसकी लोकेशन जो कि हमारे पास इस डायरेक्टरी पे पड़ा हुआ है, प्रोग्राम जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है उसके सिस्टम और बिन में ये आपके पास इसकी लोकेशन है। इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं और इसको आसानी से डेस्कटॉप से भी फिर एक्सेस कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे, तो मुझे दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम मैनेजमेंट कंसोल से भी ओपन कर सकते हैं। मैनेजमेंट कंसोल में टूल, सिस्टम और मैनुअल डेटा एडिटर नाम से यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस में एक डिवाइस ऐड करूँगा जो कि जिसको मैं एक्सेस करूँगा। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैनुअल डेटा नाम से एक ग्रुप क्रिएट किया और मेरे जो डिवाइस है वो जेनसेट 1 नाम से, फॉर एग्ज़ाम्पल जेनसेट 1 का डेटा मैं इंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिवाइस क्रिएट हो चुका है। इस डिवाइस का डेटा हम मैनुअल एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे उस डेटा को कि आया सही है या नहीं है। अब हम मैनुअल डेटा एडिटर ओपन करेंगे, क्रेडेंशियल डालेंगे, अब हमारे पास पॉपअप ओपन हो जाएगा और हम ये जो सोर्स हमने बनाया है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये ओनली शो मेजरमेंट विद डेटा जो आ रहा है, अब अगर डेटा जिसका जो डेटा होगा सिर्फ वही पैरामीटर सिर्फ दिखा रहा होगा तो इसको हम अनचेक करेंगे, क्योंकि जो भी पैरामीटर हैं हम सारे उसके वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब मैं रियल एनर्जी इनटू द लोड का डेटा मैनुअली एंटर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने रियल एनर्जी इनटू द लोड को सेलेक्ट किया और ऐड डेटा टू सेलेक्ट करके इसको ऐड कर दिया। अब इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव सेलेक्टेड करके। यहाँ से हम टाइम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कल से अभी तक का डेटा अगर चाहिए, अभी तक का सेव करना चाहते हैं, तो हम येस्टरडे और टाइम ड्यूरेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। कस्टम भी कर सकते हैं, इसको कस्टम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल येस्टरडे का या 24 लास्ट 24 आवर का करना चाहता हूँ, तो मैंने 24 आवर सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे इंटरवल, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसका इंटरवल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 15 मिनट की ड्यूरेशन जो सैम्पलिंग टाइम होगा वो 15 मिनट रखना चाहता हूँ, 1 घंटा रखना चाहता हूँ, 30 मिनट रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं 1 घंटा रखना चाहता हूँ, तो इस 1 आवर पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 मिनट्स होता है PME का। अब मैंने इसको लोड डेटा कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसके डेटाबेस में डेटा होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली, चूँकि अभी डेटा नहीं है इस एनर्जी मीटर का, तो यहाँ पे कोई डेटा मेरे पास नहीं आ रहा। आपके पास अगर डेटा होगा, कोई वैल्यू से होगी, कम्युनिकेशन हो रहा होगा एनर्जी मीटर का, तो यहाँ पे आपके पास डेटा आएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन ड्यूरेशन में मेरे पास कोई डेटा मिस हो गया, तो इसको मैं डेटा इनपुट मैनुअली भी ऐसे भी इनपुट करा सकता हूँ और यहाँ से भी स्मार्ट गेप के थ्रू भी मैं करवा सकता हूँ। मैं दोबारा लोड पे जाता हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि कैसे ये करना है।
ये दोबारा मैंने सेलेक्ट कर दिया, सोर्स एनर्जी यहाँ पे कर दिया। मैं दूसरा भी ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपेरेंट एनर्जी भी कर सकता हूँ, अपेरेंट एनर्जी इनटू द लोड, सही है। तो दोनों में कर सकता हूँ, लोड करूँगा। अब ये इंटरवल सेलेक्ट करना है मैंने, येस्टरडे, सही है। और मैंने ड्यूरेशन जो इंटरवल जो है वो 1 आवर रखी है और लोड कर दिया, तो मेरे पास दोनों का आ गया। अब डेटा मेरे पास दोनों का नहीं है, तो ये इस तरीके से आएगा। अब एज्यूम करते हैं हमारे पास जो रीडिंग्स थी, अब रात के 12 बजे से हम ट्राई करेंगे। जैसे ये हमारे पास डेट चेंज हो रही है, यहाँ पे रात के 12 बजे इस एनर्जी मीटर की रियल एनर्जी की वैल्यू तकरीबन 300 थी, सही है, या 3000 थी, 3000 वैल्यू थी, जो कि अभी है हमारे पास, अभी टाइम हमारे पास क्या हो रहा है 11, तो 11 बजे तक इसको फिल करते हैं। अभी हमारे पास अगर 3000 थी, अभी 5000 है, तो मेरे पास इसकी एनर्जी कितनी यूज़ हुई है, तकरीबन कितनी एनर्जी यूज़ हो गई, 2000 किलोवाट आवर्स, मतलब 2000 यूनिट एनर्जी मैंने कंज्यूम किया है। अब अप्लाई चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये डेटा इसके डेटाबेस में सेव हो गया, ये 5000 आ गया और ये 3000। इसको मैं दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ, 5500 भी कर सकता हूँ और अप्लाई चेंज करके इसको सेव कर सकता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये सेव हो गया 5500, इस ड्यूरेशन पे सेव हो गया। अब इसी तरीके से एक और चीज़ कर सकता हूँ, ये स्मार्ट गेप फिल नाम से मेरे पास एक बटन है, इस पर एक पॉपअप ओपन होता है जो कि लीनियर इंटरपोलेशन बिटवीन नाउन वैल्यूज़। अब ये क्या करेगा, 3 ऑप्शंस है हमारे पास, या तो ये लास्ट वैल्यू का ऑप्शन है कि लास्ट वैल्यू जो इसका है वही पुट कर दे, या कोई कांस्टेंट जो कि आप मैनुअली पुट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3000 लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इन सब पे 3000 आ जाएगा, सही है। तो 3 इस तरीके से भी फिल कर सकते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से, नहीं तो आपने ये करना है, इंटरपोलेशन अगर करते हैं तो ये इसके बीच में ऑटोमेटिकली लीनियर वैल्यू पुट कर देगा जो कि इसका एवरेज वैल्यू होगा। देखते हैं कैसे। इसको अगर फिल गैप में करता हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली ये गैप फिल कर दिए। अब आप देख रहे हैं इसके बीच में जो वैल्यू होगी 1-1 घंटे के इंटरवल से ऑटोमेटिकली इसने वैल्यू फिल कर दिया और अप्लाई चेंजेस कर दिए कि ये सेव कर दिए, सही है। अब ये वैल्यू सेव हो गई, सही है। अब इसी तरीके से अगर मैं रात का अब इसको देखते हैं, इसी तरीके अगर इसका एक्सेस करना है, सेम प्रोसीजर इसका है। यहाँ से मैंने मैनुअल इस पे कर दिया, और इसका भी अगर मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट करना चाहता हूँ 3000, तो इसमें सारे के सारे 3000 से फिल कर देगा। ये देख रहे हैं, ये बाकी जितने भी हैं इसने 3000 से फिल कर दिए। अब अंडो मैंने ये सेव नहीं, अप्लाई चेंजेस नहीं किए हैं, तो इसको अंडो चेंजेस करके ये आप देख सकते हैं दोबारा से वही मेरे पास आ गया, वो डेटा सेव नहीं हुआ, सही है। तो फिल गैप्स करके इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। 3000 देख रहे हैं, ये पेरेंट एनर्जी के पूरे आगे। तो अंडो चेंज और ये, सही है। इसी तरीके से अगर हम रियल एनर्जी का करना चाहते हैं, ये अपेरेंट एनर्जी का था, तो रियल एनर्जी का अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल 6000 यूनिट्स थे और अभी है तकरीबन 9000, सही है। और मैंने कर दिए ऑटोमेटिकली फिल, तो इसने ऑटोमेटिकली ये सारे फिल कर दिए
और मैंने अप्लाई चेंजेस कर दिए। सही है। अब इन दोनों की एनर्जी इस ड्यूरेशन में देखेंगे कि क्या आ रही है। हम कैसे वेरीफाई करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डैशबोर्ड में गया, ऐड गैजेट्स किए और कंपैरिजन इक्विवेलेंसी, और मैंने मैनुअल डेटा एंट्री नाम से एक पॉपअप बनाया। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है डिवाइस। तो डिवाइस का जो नाम है मेरे पास वो जेनसेट नाम से है। चूँकि मैंने रिफ़्रेश नहीं करा है तो इसको पहले मैं रिफ़्रेश करूँगा, उसके बाद मेरे पास सोर्स आ जाएगा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, कंपैरिजन, मैनुअल डेटा एंट्री, मैनुअल डेटा एंट्री, नेक्स्ट, ये जेनसेट। सही है। और यहाँ से रियल एनर्जी इनटू द लोड सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, कोई भी पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसको डुप्लिकेट कर दिया और एडिट करके सेम सोर्स का अपेरेंट एनर्जी इनटू द लोड। अच्छा, यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करेंगे। अपेरेंट एनर्जी इनटू द लोड, और ये सेलेक्ट कर दिया मैंने ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने ड्यूरेशन टुडे आज का देखना है कि कितनी एनर्जी आज की यूज़ की हुई है। अच्छा, मेरे पास अपेरेंट जो ये अपेरेंट एनर्जी है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, या रियल एनर्जी है अपेरेंट एनर्जी। रियल एनर्जी इनटू द लोड, यहाँ पे भी रियल एनर्जी इनटू द लोड। सही। अच्छा, कैलकुलेटर,
हाँ, तो हमारे पास टुडे का कितना आ रहा है, दोनों का 3000। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं मैनुअल डेटा एंट्री में, तो ये 6000 रीडिंग थी और लास्ट जो रीडिंग है 9000 है। तो ये मैंने कितनी एनर्जी यूज़ की हुई है, 3000 एनर्जी। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास रीडिंग 3500 थी और यहाँ पे 5000 है अपेरेंट एनर्जी का, तो हमारे पास अपेरेंट एनर्जी की कितनी आ रही है, 1500 एनर्जी आ रही है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरे वेरीफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम अगर ग्राफ लिख लें, बना लें, तो यहाँ पे जैसे अपेरेंट एनर्जी का मैंने करना है, तो इस तरीके से भी वैल्यू आप इसकी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये डेटा आपका पूरा इसका सेव हो रहा है, जितनी भी आपकी एनर्जी यूज़ हुई हो तो ये ऑटोमेटिकली आर्ली बेस आपको बता रहा होगा। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको। यहाँ ट्रेंड से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोनों सोर्सेस को ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको ऐड करूँ, इसको पहले रिफ़्रेश करता हूँ। डिवाइस मैनुअल और सेट, यहाँ से एनर्जी, रियल एनर्जी इनटू द लोड और डेटाबेस ये सेलेक्ट हो गया। अब ये लास्ट रीडिंग जो है 12 बजे की है, जो कि 6000 यूनिट्स है। इसी तरीके से आगे जाके आप जो है ना मुख्तलिफ़ रीडिंग्स की वैल्यू भी देख सकते हैं। तो ट्रेंड से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, डैशबोर्ड से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं और गैजेट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ गैजेट्स या जो ग्राफ्स वगैरह है उससे आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, इस एनर्जी की वैल्यूज़ को। सही है। तो ये था हमारा एक ट्यूटोरियल कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। कोई इशू हो तो कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं।